एक व्यक्ति जंगल में गया और बहुत उदास था वो, क्योंकि उसके पास कोई व्यापार नहीं था, घर में बच्चे लड़ते थे, कारोबार सब खत्म हो गया था और इतना निराश था कि उसके यहाँ खाने को दाना भी नहीं था। उसने सोचा क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। फिर सोचा ऊपर से गिरूं, कहीं गिर कर मरूं, क्या पता मौत आई कि नहीं। अचानक विचार आया कि कोई शेर के सामने खड़ा हो जाता हूं तो शेर खा जाएगा। और अचानक जाकर जंगल में देखा उसने एक शेर आ रहा और उसके सामने खड़ा हो गया। शेर ने कहा कि भाई तुम हमारे सामने क्यों खड़े हो, मेरे तो नाम से भी लोग डरते हैं। उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और मैं इतना परेशान हूँ कि मरना चाहता हूँ और तुम मुझे मार सकते हो, दोनों काम हो जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें भोजन भी मिल जाएगा और मैं इस जीवन के दुखों से मुक्ति पा जाऊँगा। शेर को दया आ गई। वैसे शेर को दया आती नहीं है, क्योंकि आजकल तो आदमी को भी दया नहीं आती है। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। वो उदास और निराश आदमी शेर से कहने लगा मुझे मरना है, तुम मुझे खा लोगे, तुम्हारा पेट भर जाएगा और मुझे भी जीवन से दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। उस शेर ने कहा कि तुम्हें पर इतनी बड़ी आपत्ति क्या आ पड़ी है। उसने कहा बस मत पूछो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पूरे जीवन से निराश हो चुका हूँ और मैं गरीबी से इतना परेशान हूँ, कर्जदार लोग मुझे परेशान करते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, पत्नी परेशान करती है, मैं मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और शेर ने कहा यदि तुम्हें पैसा मिल जाए तो तुम जी सकते हो। उसने कहा हाँ मिल जाएगा तो जी सकता हूँ। उसने कहा चलो तुम मेरे गुफा में, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शेर से कहा उसने कि तुम पैसे क्या दोगे, तुम तो जान तक ले लेते हो, तुम्हारे पास पैसे रुपए कहाँ से आए। उसने कहा मैंने आज तक कई लोगों को खाया है, क्योंकि लोग मुझे देखकर डर के भागते थे और मुझे क्रोध आता था कि मैं इतना भयानक हूँ क्या। आज तुमने कहा है कि तुम मुझे खा लो और मैं आज भूखा रह जाऊँगा, लेकिन तुम जैसे इंसान को नहीं खाऊँगा। और शेर उसे गुफा में ले गया और कहने लगा कि मेरे पास बहुत जेवर हैं। उसने कहा तुम्हारे पास जेवर कहाँ से आए। उसने कहा मैं लोगों को मारता था और उनके बदन पर जो जेवर होते थे वो बच जाते थे, उसमें रखे हैं गुफा में, तुम ले लो। और कहते हैं उसने दिया और कहने लगा शेर कि अब कोई बात नहीं, तुम कहो तो तुम्हारा व्यापार बढ़ाना है तो मैं तुम्हारे साथ भी चल सकता हूँ। और उस दिन के बाद वो उससे माल ढोने लगा, लकड़ियाँ ढोने लगा शेर पर। उसके यहाँ कोई शादी का उत्सव था मनुष्य के यहाँ और उस शेर को भी बुलाया, लेकिन किसी ने उससे पूछा मनुष्य से कि तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। उसने कहा एक गधा मिल गया था मुझे, अब उस पर माल ढोने लगा हूँ, ये गधा है। और शेर ने गधा नाम सुना, वो समझ गया कि इंसान कितना गद्दार है, इंसान कितनी गलत फहमी में जीता है। उसे कुछ भी दे दो वो उपकार नहीं मानता है, क्योंकि आदमी ही ऐसा है जो बेईमान है। आदमी को देखकर तो गिर्राता है, जानवरों को देखकर भी अपनी हुकूमत चलाता है। और आज तक हमने इतनी पर्यायों में सबसे ज़्यादा कुल कोटियों या जन्म धारण किए हैं, जातियाँ प्राप्त की हैं, तो हमने तिर्यंचों की जातियाँ प्राप्त की हैं। तिर्यंचों में कम दुख नहीं है। माना कि कोई कोई जीव असंगी होते हैं, बेचारों को पता नहीं। आप अपने शौक के लिए कभी कभी कह देते हैं अब चींटी हैं तो क्या लगा दो फिनाइल का पोंछा, सारी साफ़ हो जाएंगे। वो साफ़ हो जाएंगी, उनके जीवन मिट जाएंगे। आपके अंदर जरा भी भाव नहीं आता है कि हम पर कोई उपसर्ग करे तो आपको कैसा लगता है, आप पर कोई संकट आए तो आप जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जीव जंतु जो आपके घर पर रहते हैं, कल सोचो आप भी वही हो जाओगे। उनका ना अपना मकान है, ना कोई रजिस्ट्री है, वो तो आपके आश्रय से रहते हैं। आपकी जरा सी निगाह पड़ेगी तो वो जीव जंतु बच जाएंगे और तुम्हें भी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है तब तक दया नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इंसान आज की तरह, कहते हैं आज इतना क्रूर हो गया है कि इंसान से जानवर भी डरने लगा है। एक काले सर वाला सबको खत्म कर देता है। इस पर ऐसा काल का भूत सवार है कि एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के प्राणियों को मौत के घाट उतार देता है। अपनी आय के लिए जानवर सिंह से भी क्रूर हो गया है। वहाँ तो उसके लिए भूखा होता है तब सिंह शिकार करता है, लेकिन आदमी तो ऐसा खा पी कर भी कहता है शिकार खेलने गए थे, किसी की जान जाती है और इसे खेल सूझता है।
और फिर भी सोचता है हमने बहुत विकास किया है। आज आदमी इतना क्रूर हो गया है कि पूरी आपत्तियाँ, विपत्तियाँ, बाढ़, भूकंप जो भी आ रहे हैं वो इंसान के कारण आ रहे हैं। प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, एक जीव जंतु को नहीं बचने दिया है। और जब माँ अपने बच्चों की हत्या देखती है अपने सामने तो क्रूर होकर विनाश पर उतर आती है। आज धरती इसीलिए विनाश पर उतर आई है क्योंकि हमें मनुष्य जन्म गज के समान मिली थी। गज पर सवारी की जा सकती है, गज पर शोभा यात्रा निकाली जा सकती है, गज पर आपको पता है महोत्सव हो सकता है। पंचकल्याणक में भगवान का जन्मोत्सव के लिए हाथी पर विराजमान करके ले जाते हैं, बाद में भी हाथी पर श्री जी को विराजमान करके ले जाते हैं। हाथी बहुत शुभ काम के लिए मिला था, लेकिन हमें भी ऐसी महान पर्याय मिली है। लेकिन इंसान अपनी नाक के लिए, अपनी साख के लिए इतना परेशान है, हर जगह सोचता है मेरी पूछ हो जाए। आज पूछ वाले को ज़्यादा पूछ की चिंता नहीं है, लेकिन आज मूछ वाले को पूछ की बहुत चिंता है। कहीं जाएगा मेरी पूछ हुई, मेरे को बुलाया, मेरे को मंच पे सम्मान किया। हर जगह आज समाज में विघटन क्यों हो रहे हैं? इस पूछ के कारण हो रहे हैं। कहते हैं नाक की भी अजीब सी धाक है और कोई पीछे से नाक ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। आदमी बड़ा बनने के लिए, आदमी अमीर बनने के लिए लोगों की जान की परवाह नहीं करता है। और इतना ही नहीं, हर इंसान इतना क्रूर हो गया, अपनों से प्यार का व्यवहार नहीं करता, दूसरों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है। और आचार्य कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तुमने करोड़ों करोड़ों वर्ष, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा मनुष्य योनि में नहीं रहता आदमी, देव और नरकी में नहीं रहता है, त्रियंच गति में रहता है। निगोद से लेकर असंगी पंचेंद्री तक सब क्या है? त्रियंच अवस्था है। लेकिन उतनी करोड़ों करोड़ों सागरों तक रहकर भी संभलता नहीं है, इतने दुख सहता है फिर भी नहीं संभलता है। आचार्य कहते कर्म जोग ते नरगति लहो, कर्म योग से, बहुत पुण्य के योग से बार बार थपेड़े खा खा कर कभी तो ऐसा हुआ कि मनुष्य बनता ही नहीं, बहुत मुश्किल से बनता है। क्योंकि त्रियंच में इतना संक्लेश होता है, इतनी मरते टाइम इतनी वेदना होती है। आप देखो कुत्ता हो, सुअर हो, मुर्गा हो, बकरा हो, कहाँ शांति से मर पाते हैं। और जब अशांति से मरेंगे तो अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। संक्लेश भाव से तड़फ कर मरता है आदमी तो नीचे चला जाता है, दुर्गति में चला जाता है, पतन की ओर चला जाता है। लेकिन कभी कोई संयोग मिला हो महापुरुषों का, जिनने तुम्हें मंत्र सुनाए हो, तुम्हें शांति दिलाई हो, जिनने तुम्हें संबोधन किया हो, जिनके उपदेश से तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शांति आई हो और तुम मरकर धर्मेंद्र पद्मावती की तरह देवगति पाई हो। तुमने बैल की पर्याय में और हाथी की पर्याय में, सिंह की पर्याय में जब जब संबोधन मिला तब तक तुमने अच्छी पर्यायों को प्राप्त किया है। और वही आचार्य कहते तुम्हारे बहुत तीव्र पुण्य के उदय से कभी तुम्हें मनुष्य गति मिल जाती है। लेकिन मनुष्य गति में भी आप आने के बाद क्या शांति महसूस करते हैं? जितनी उम्मीदों से, जितनी मिन्नतों से तुमने मनुष्य गति पाई थी, उतनी मिन्नतों का कोई काम किया तुमने? कभी सोचा है कि ये पर्याय इतनी अच्छी थी, इसे मनुष्य तो क्या देवता तरसते थे इसके लिए, लेकिन हमने पाकर क्या किया? इसको यूं ही गवा दिया। लेकिन हमें चाहिए हम अपने दुख याद करें। हम आदिनाथ पूजन में पढ़ते हैं कि भगवान गर्भ में भी यदि माता चरपरा खाती थी तो मेरे देह में आँख सी लग जाती थी, यदि गर्म खाती थी तो मैं तड़प जाता था, जल जाता था, क्योंकि मासूम चमड़ी होती थी और माँ जो खाती थी उसका फल मुझ पर पड़ता था, जो माँ सोचती थी उसका प्रतिफल मुझ पर पड़ता था। जो माँ करती थी काम, लड़ती थी, झगड़ती थी तो मैं भी व्याकुल हो जाता था अंदर। आप लोग कहेंगे कि कैसे ऐसा हो सकता है? तो आपने देखा होगा चक्रव्यूह में घुसने की कला अभिमन्यु ने कहाँ सीखी थी? गर्भ में सीखी थी, क्योंकि सुभद्रा जाग रही थी जब अर्जुन उसे घुसने की कला बता रहे थे चक्रव्यूह में। लेकिन अचानक आराम से सुन रही थी और बिस्तर पर लेटे लेटे जब निकलने की कला बताने लगे तो उसकी नींद लग गई। और एक नींद के कारण अपने इतने महारथी महान पुरुष को सुभद्रा ने खो दिया, यानी चक्रव्यूह में
घुसने की कला तो सीखी थी उसने गर्भ में, लेकिन निकलने की कला में माँ सो गई थी। और आज उन माताओं के बच्चों का क्या होगा जो तमाम जिंदगी सोती हैं। तमाम जिंदगी सोने का मतलब है प्रमाद में, आलस में, उदासी में अपने बच्चों को भी बिल्कुल बिल्कुल मायूस बना देती हैं। यदि हमें बच्चों को, आपको भविष्य अच्छा बनाना है तो मात्र विदेश भेजने से बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, अपने आप में जागृत रहना पड़ेगा। जब आपके बच्चे गर्भ में नहीं आते हैं उसके पहले से बहुत अच्छे भाव बनाना पड़ेंगे, घर में शांति और खुशहाल माहौल रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है यदि खुशी का माहौल हो तो आपके घर मेहमान भी आना पसंद करते हैं, क्योंकि जहाँ मुस्कान नहीं हो वहाँ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता है, और चींटियाँ तक जहाँ चीनी नहीं हो वहाँ नहीं आती हैं। और अब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको यदि अच्छा व्यक्तित्व आमंत्रित करना है तो आपको स्वयं का भी अच्छा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्वर्गों का जीव आए और आपके यहाँ तीर्थंकरों के जैसे तीर्थंकर आते हैं तो उनके घर पर हर कुछ की बढ़ोतरी होती है, सुख संपत्ति संपदा सबकी बढ़ोतरी होती है और गुणों की वृद्धि होती है, शांति सुख शांति होती है, खुशहाली आती है। आप भी चाहते हैं कि आपके घर में ये सब आए तो शुरू से अपनी बेटियों को सिखा कर भेजो। मैंने बेटियों को इसलिए कहा कि अब बहुओं को नहीं सिखाया जा सकता है। वो समय था जब बहू 5-10 साल में शादियां हो जाती थी और सास जैसा ढालती थी वैसी ढल जाएगी। अब 25 साल की आधी बूढ़ी आती है, उसे सास क्या ढालेगी, वो सास को ढाल देगी। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी बेटियों को पद्म पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ा कर भेजिए। मेरी गारंटी आपकी बच्चियों को कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगी, कभी टेंशन नहीं होगी, कभी कलेश नहीं होगा। क्योंकि जब उन महासतियों की गाथा पढ़ेंगी कि जिन पर इतनी आपत्ति आई उसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए। सीता ने लव कुश को कितने अच्छे संस्कार दिए। जंगल में रहते हुए भी उन्होंने कभी उनके बारे में ये नहीं सोचा कि ये मर जाते, कहाँ से अशुभ जीव आ गए। नहीं, उसके बाद भी सामायिक ध्यान बंदन पूजन नहीं छोड़ा। पूजन का मतलब द्रव्य चढ़ाना नहीं है, पूजन का मतलब पवित्र भावनाओं से परिपूर्ण हो जाना है। पूजन का मतलब परमात्मा से जुड़ जाना है, परमात्मा के प्रति नम्रता का भाव लाना है। और उसका परिणाम था, एक माँ के संस्कारों का परिणाम था कि लव कुश तद्भव मोक्षगामी हुए। और हनुमान जी आज पूरी दुनिया में हर मज़हब, हिंदू पूरा मज़हब मानता है, जैन मानते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जब गर्भ में थे तो आप लोग बोलते भी हैं कि अंजनी के वन में लाल हुए, क्योंकि वो जंगल में रहते हुए भी उन्होंने संक्लेश नहीं किया। सास के द्वारा इतनी प्रताड़ित हुई, पति के द्वारा तिरस्कृत हुई, पिता ने उनका निष्कासन कर दिया, निकाल दिया, अपने घर से आने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी कभी आत्महत्या की बात नहीं सोची, कभी निराश जीवन नहीं बिताया। माना कि बहुत तकलीफ थी, दुख था और निरपराधी थी, निर्दोष थी, फिर भी दोष लगाया गया। लेकिन उन्हें पता था, वो कर्म सिद्धांत को जानती थी कि किसी का दोष नहीं है, मेरे कर्मों का दोष है। मैंने कुछ ऐसा किया होगा, हंस हंस कर बांधे होंगे, जिसका फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है। मैंने देव सास गुरु की अवहेलना की होगी, मैंने कोई सतियों पर दोष लगाए होंगे, मैंने बड़ों का निरादर किया होगा, उसका परिणाम ये मिला है। और समता से कर्म को भोगा। और आपको पता है बजरंगबली कहते हैं, वज्र जैसा रंग दिखाया। अपनी माँ की गोद में मामा के घर जा रहे थे और अचानक विमान से गिर पड़े और पत्थर भी चूर चूर हो गया, वज्र पर रंग दिखाया। हनुरव द्वीप में उनका जन्म हुआ, जन्म महोत्सव मनाया गया। मामा के यहाँ उनको जन्म के बाद ले जाया गया और वहाँ पर उनका जन्मोत्सव मनाया गया, इसलिए उन्हें हनुमान भी कहते हैं। लेकिन हमें ये देखना है, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने भी नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, इन सब की माताएं भी पहले स्वप्न देखती हैं, शुभ स्वप्न देखती हैं और इनके घर शुभ संकेत होते हैं। तो आपके घर भी शुभ संकेत सिर्फ बच्चे को पढ़ाने से बड़ा नहीं बनेगा। उसे बच्चे को ढालना है तो आप शुरू से उसे ऐसे संस्कार दीजिए कि बिल्कुल घर में अच्छा माहौल रखना, हर चीज़ बड़ों के अनुसार चलना, घर में शांति का माहौल रखो। सिर्फ तुम्हारे 8-9 महीने की तपस्या से तुम्हारे 90 वर्ष सुधर जाएंगे।
क्योंकि तुम्हारे बच्चों को तुम शुरू में संस्कार दोगे तो बच्चे आखिरी तक बहुत अच्छा माहौल रखेंगे, खुश मिजाजी होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ने लिखने में उनकी बुद्धि काबिल होगी, वो कुछ बन सकेंगे। और बनना क्या, सिर्फ इंसान नहीं बनना है, सिर्फ कोई नौकरी करके नहीं मरना है। क्योंकि कहते हैं बच्चे हुए, पढ़े लिखे, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। क्या इतनी सी जिंदगी है इसीलिए आए थे? पेंशन नहीं लेनी है, लेना है तो टेंशन से मुक्ति लेनी है। और टेंशन से मुक्ति कौन ले पाएगा? जिसको कि गर्भ में बहुत अच्छे संस्कार दिए गए हों। तो आप लोग ध्यान रखना, हमने गर्भ में तो बहुत तकलीफ सही है, हमें क्या खाने को मिला वहाँ? जो हम माँ के भोजन के द्वारा कफ और लार बनता था, वही नली के द्वारा हमारे शरीर के पोषण का साधन रहा। और उसके बाद भी जन्मते टाइम कितनी बड़ी वेदना होती है कि घर वाले भी कहते हैं कि जच्चा बच्चा सकुशल बच जाए। कभी कभी माँ मर जाती है, कभी बच्चा मर जाता है। हमने जन्म और मौत के झूले से झूल कर आज यहाँ तक आए हैं, और आने के बाद भी बालकपने में भी कितने दुख रहे हैं। कभी हमें पेट दुखता था, माँ पैर समझती थी, माँ पैर दबाती थी, हमारा पेट दुखता था, सिर दुखता था, बचपन में बोल नहीं सकते थे, इतने निराश्रित थे कि जो कोई खाने को दे दे, दूध पिला दे तो पी लेते थे, वरना भूख से तड़पते रहते थे। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो माँ मर गई तो सौतेली माँ का सामना करना पड़ा, और उसने भी कभी कभी दुख दिए। कोई कोई माँ बहुत अच्छी होती हैं कि सोचती हैं बच्चे तो भगवान की तरह होते हैं, क्या अपने और क्या पराए होते हैं। लेकिन हमने वो वेदनाएं भी सही हैं, और उसके बाद थोड़े से बड़े हुए, कम से कम पहले बचपन के तो आनंद लेते थे। आज कलयुग में तो, आज के युग में तो बच्चों का बचपन भी खो गया है। बचपन में हम जरा भी आनंद ही नहीं ले पाते हैं। पहले आपस में खेलते थे, मिलते थे, जुलते थे, एक दूसरे को कुछ देते थे। आजकल तो बच्चा एक कैद कोठरी में कैद होकर रह जाता है। आज का बच्चा सिर्फ मोबाइल में अकेला बैठा बैठा दिमाग खराब करता रहता, और कुछ नहीं। क्योंकि जीने की कला भूल गया है, हंसने मुस्कुराने की, प्रेम भाव की कला भूल गया है। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे ये टेंशन रहती कि पढ़कर कौन सी डिग्री, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और उसके बाद फिर कौन सी कंपनी मिलेगी। यदि वहाँ सफल भी हो जाते हैं तो ये चिंता रहती है लोगों को कि कौन सी कंपनी मिलेगी, और कंपनी भी मिल गई तो जीवन साथी कैसा मिलेगा। आज के युग में परिवारों में सच पूछो दाम्पत्य जीवन नहीं रह गया, गंपत्ति हो गए दंपत्ति, यानी कलह, ईर्षा, छल, कपट, एक दूसरे से दुराव। आज एक घर में रहकर भी लोग एक घर में साथ नहीं हैं। आज घर का पता तो एक है, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं रहता है। बच्चे भी माँ से कुछ बोलेंगे तो वो कहती है ऑफिस का काम करना, अपना काम कर लो, अपने ट्यूशन का होमवर्क निपटालो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे झुंझला कर बोलती है। बच्चों का बचपन की खुशियाँ खो गई। बच्चे क्यों आनंदपूर्ण नहीं है? आज लोग हमारे पास आते हैं, माता जी क्या करें, बच्चा बहुत क्रोध करता है। हमने कहा तुम्हारी औलादें, तुमने जो किया होगा उसका ही प्रतिफल है, जो तुमने दिया होगा बच्चे को। यदि बच्चा जब गर्भ में था तो आपने आपस में कलेश किया, ईर्ष्या की, छल कपट, क्रोध किया, तो बच्चे क्रोध के द्वारा पैदा हुए हैं, क्रोध के बच्चे हैं। इसलिए अपना फर्ज निभाएंगे। यदि प्रेम के बच्चे होते तो प्रेम पूर्ण संसार बनाते, और जब प्रेम पराकाष्ठा से ऊपर हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है, तो वात्सल्य बन जाता है, यही भक्ति बन जाती है। और आपको पता होगा कलह करना नरक का प्रतीक है, कलह करना नारकी जीवों का लक्षण है। अब आप देखो, मनुष्य जन्म पाकर भी आप नारकी जीवन जीना चाहते हैं क्या? तो आज आदमी नारकी जीवन से भी बदतर जी रहा है। पूरे जीवन जोड़ता जोड़ता है, खाने का मौका ही नहीं मिलता है। पूरे जीवन कहता है कि अभी कमा ले, बाद में आराम से खाएंगे। शादी हुई पत्नी के साथ बोलने बैठने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि काम करना है, काम पर जाना है। और आज पैसे तो लाता, लेकिन इतना थक के चूर हो जाता है कि घर में फैमिली के लायक नहीं बचता है, 2 मिनट माँ बाप से नहीं बोलता है, पत्नी से ढंग से बात नहीं करता है, बच्चों को प्यार नहीं दे पाता है। और आज तो हालत ऐसी हो गई कि जब तक बच्चे उठ नहीं पाते तब तक तो पापा दूर ऑफिस हो तो चले जाते हैं। एक बार एक बच्चे ने कहा कि मम्मी कोई आया है। उसकी माँ ने कहा देख ली कौन आया है।
बच्चे ने दरवाज़ा खोला और अपनी माँ से कहा, मम्मी मम्मी संडे वाले बाबूजी आए हैं। आप समझ गए, क्योंकि बच्चा सिर्फ संडे के दिन उन्हें देख पाता था अपने बाप को, बाकी तो बाप बहुत सुबह चला जाता था और रात को बच्चे जब सो जाते थे तो लौट कर आता था। ये कोई ज़िंदगी हो गई। कहते हैं भाड़ में जाए तेरी संस्कृति, तेरी विज्ञान, तेरी कला, स्वयं से डरने लगी है तेरी बला, सुबह से शाम तक खंडरों की तरह रहता है, सुबह से शाम तक खंडरों की तरह रहता है, तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है, तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। ऐसी ज़िंदगी हो गई। और कहते हैं जवानी तो जवानी, जवानी पूरी चिंता में, टेंशन में, एक दूसरे की कंपटीशन में निकल जाती है, और बुढ़ापे में तो कोई बात नहीं सुनना चाहता है। जिस घर के तुम मालिक थे उस घर में नौकर से बदतर स्थिति हो जाती है। जहाँ तुम एक बार पानी मांगते थे जवानी में, तब चार तरफ से पानी आता था, अब चारों तरफ से कर्कश आवाज़ आती है, चुप भी रहा करो, बोलते हो तो बोलते ही रहते हो। ऐसी उपेक्षाओं की ज़िंदगी जीकर भी आदमी अपना आत्म कल्याण नहीं करना चाहता है, सिर्फ भगवान से कहता है कि मोक्ष दे देना, स्वर्ग दे देना। अरे वो कोई जादू की छड़ी नहीं कि दे देंगे, आप स्वयं को बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार, तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। इसे सुधारना है, अपने जीवन को महान बनाना है, तो ये नहीं करना है कि आज जैसी ज़िंदगी जी रहे बस से बदतर जी रहे हैं। आखिरी दिन तक बच्चे हमारे बच्चे हमारे बच्चे, और बच्चा ऐसा सलूक करते कभी कभी तो कि आपको हॉस्पिटल में डाल देते हैं और फिर डॉक्टर से कहते हैं अभी हमारा दवाई लेकर, वो आते ही नहीं, वहीं छोड़ जाते हैं, वृद्धाश्रमों के बाहर छोड़ जाते हैं। और यदि घर में भी रखते हैं तो इज्जत से, सम्मान से, प्यार से, प्रतिष्ठा से नहीं रखते हैं आपको, आप जबरदस्ती जीते हैं। फिर कहते हैं भगवान स्वर्ग दे देना, भगवान मोक्ष दे देना। हमने कही ज़िंदगी भर तूने दूसरे व्यापार किए, अब मरने के बाद मोक्ष दे देना। ऐसा क्या भगवान पागल है जो तुझे ऐसी चीज़ें दे देगा? तो पता है उसे थी कि तूने अंदर से क्या मांगा है, तूने जीवन की सही ऊर्जा कहाँ लगाई है। आज हम सही दिशा नहीं दे पा रहे, बच्चों को सकारात्मक सोच नहीं दे पा रहे, इसलिए आज के बच्चे स्कूलों में आग लगा रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उन बच्चों को खेती करना, बागवानी करना, बड़ों के पैर दबाना, घर के काम करना कुछ नहीं सिखाया है। और फिर कहते क्या करें, बच्चे मानते नहीं हैं, कहते हैं अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। अपना मन सुधर जाएगा तो दुनिया सुधर जाएगी। तो हमें यदि सुखी जीवन की कल्पना करना है, वास्तव में मनुष्य जीवन की दुर्लभता को प्राप्त करना है, हमने किया है तो हम उसके बारे में विचार करें कि हमें कैसी मिली है। क्योंकि एक आदमी जब बच्चा था तो साधु के उपदेश सुने और उस पर असर हो गया। अपनी माँ से बोला माँ मैं दीक्षा लेना चाहता। उसकी माँ बोली पागल है क्या, अभी देखा ही क्या है। दुनिया आप सोचो भगवान के भजन करती है लेकिन देखने में क्या मानती है, सार्थकता किसमें मानती है? बहुत पैसे कमा ले, बहुत रुपए जोड़ ले, बहुत बड़ी कोठियाँ बना ले। तो उसकी माँ ने कहा अभी तो तू छोटा है, तूने देखा ही क्या है। उसने कहा नहीं माँ मैं दीक्षा लूँगा। उसकी माँ बोली बेटा तू अकेला तो बेटा है, यदि दीक्षा लेना है तो एक काम कर, 4-5 साल रुक जा, तेरी शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी तो मैं उसके साथ रह लूँगी, तू चले जाना। जब कहते हैं 5 साल बाद शादी हो गई, माँ से कहा उसने कि मुझे जाना है। कहने लगा मेरा तो क्या, तू अपनी पत्नी से पूछ ले। पत्नी ने कहा कि तुम्हें जाना ही था तो शादी क्यों कराई थी, पहले ही चले जाते। पागल हो क्या, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। अब जाना है तो कम से कम बच्चा हो जाने दो, फिर चले जाना। बच्चा हो गया, फिर बोला अब चला जाऊं। पत्नी बोली पागल हो क्या, इसको कौन संभाल लेगा, इसे पढ़ा लिखा जाओ, इसे नौकरी पे लगा जाओ, शादी कर जाओ, फिर चले जाना। जब बच्चे की शादी तक हो गई फिर उसने कहा, वो कह ही रहा था यदि जाने वाले को कौन रोक सकता है, सिर्फ वो ऊपर ऊपर से कहता था। उसने फिर कहा अब चला जाऊं। फिर घर के लोगों ने समझाया अरे पागल है, कम से कम अब बच्चे की शादी की है तो गरम गरम रोटी तो खा जा, एक पोता तो देख जा, दुनिया तरसती है इस दिन के लिए। और पोता हो गया। फिर लोगों ने कहा पोता हो ही गया तो 20 साल रुक जाओ, बहू आ जाएगी। और कहते हैं उसकी बहू भी आ गई, पड़पोते भी हो गए। अब तो मोह जाल इतना फंस गया, इतना फंस गया मोह जाल में।
और स्वयं का शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया, बीमारियों ने घेर लिया, घुटने काम नहीं करते, आंखों से दिखता नहीं, दांतों से चबता नहीं, कोई घर में सुनता नहीं, पड़ा पड़ा सड़ रहा है, ये हालत हो गई। और घर के लोग भी कहते हैं अब ये बुढ़ा कब मरेगा। और एक दिन हुआ कि मर भी गया। और एक दिन देवता को तरस आ गया कि इसने बहुत बार हमें बुलाया था और कम से कम अब ये कुत्ते की पर्याय में चला गया, तो अब इसको तार तो दें। और कहते हैं देवता आया, कहने लगा तू इतनी बार कहता था जाऊं जाऊं, अब मौका आ गया, अब तो तेरा सब कुछ छूट गया, अब कम से कम अब तो चल। कहने लगे अब तो मैं अपने पोते के साथ घूमने जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा पोता घुमाने प्यार से ले जाता है, कभी कभी तो गोदी में बैठा लेता, अब तो मज़ा आता है, अब नहीं जाऊँगा। फिर कहते हैं बिल्ली बन गया। फिर देवता आया, कहने लगा अब तो चल। कहने लगे अरे बच्चों का जूठा कूठा खा लेते हैं, दूध मलाई छोड़ देते हैं, उसको खा के कम से कम प्यार तो मिलता है, बच्चों को तो देखती रहती हूँ, अब नहीं जाऊँगी। चूहा बन गया। फिर देवता ने कहा अब तो चल। कहने लगे अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि कम से कम पुराने कपड़े खाने मिल जाते हैं, घर में रहने को मिल रहा है, इतनी मेहनत से घर बनाया, अब ऐसे जाया जाता है क्या। और उसके बाद कहते हैं चूहे की पर्याय से भी ना जाने कौन कीड़ा मकोड़ा हो गया। देवता ने समझ गया कि ये झूठा मनुष्य सिर्फ कहता है कि मुझे चाहिए कुछ नहीं, ये इसी प्रकार से चतुर्गति में दौड़ता दौड़ता मर जाएगा, इसे कभी जीवन में सुख और शांति नहीं मिलेगी। हमारी हालत भी उससे बदतर है कि हम भी रोज भगवान से कहते भगवान निज पद दीजो मोय, सब जीवन के सुख बड़े आनंद मंगल होए, लेकिन सब जीवन के सुख नहीं चाहते हैं। अपने जीवन के सुखों के लिए, अपने सुखों के लिए दूसरों को दुख देने को भी तैयार हैं। तो हमें मनुष्य जन्म मिला है, बड़ी मुश्किल से पर्याय मिली है। ये 84 लाख योनियों में एक योनि ऐसी मिली है जो कल्प वृक्ष और कामधेनु से भी बढ़कर है, क्योंकि रावण ने जब कैलाश पर भक्ति कर रहा था और उसका तार टूट गया वीणा का, तो उसने तार लगा दिया था और देवता आए, कहने लगे तुम मांगो, तुम्हारी भक्ति देखकर हम खुश हैं। उसने कहा था भक्ति से बढ़कर कोई कल्प वृक्ष नहीं होता है, मुझे नहीं चाहिए। तो हम भी सोचें ये मनुष्य जन्म में जो देव सास गुरु की सेवा दया परोपकार रूपी संपत्ति मिली है, इससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं होती है। आप सबको ये संपत्ति भी मिले और इसके साथ साथ वो अक्षय अनंत आनंद भी मिले, हमारी ऐसी भावना है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके जीवन में सुख शांति चाहिए तो पुराणों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए और उसको जीवन में अमल पर लाइए। और वर्तमान योग पढ़कर पापों से बचिए कि यदि पाप करेंगे तो हमें दुर्गति में जाना पड़ेगा, और सत्कर्म करेंगे तो ये जीवन भी सुखी हो जाएगा और अगला जीवन भी सुखी हो जाएगा। आप सबके